नमस्कार, जय शंकर, जय महाराज। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स की क्लास 10th की जो यूनिट चल रही थी लाइट, उसके ऊपर पिछली वीडियोस आ चुकी हैं रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के ऊपर। लाइट की सीरीज का पार्ट 3 लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन ये वादा है मेरा सीबीएसई वाला का आपसे कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एक एक कंसेप्ट को हम बिल्कुल डीप में जाके समझेंगे, बिकॉज कंसेप्ट इज एवरीथिंग। आइए बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन में लॉज की बात करते हैं। यहां पर जैसे रिफ्लेक्शन में 2 लॉज थे, वैसे ही रिफ्रैक्शन में भी 2 लॉज होते हैं। अब 2 लॉ क्या करते हैं और लॉ का मतलब क्या होता है? अब जब रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन कितने मीडियम के बीच में होता है? 2 मीडियम के बीच में होता है रिफ्रैक्शन। जब 2 अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं तभी होता है रिफ्रैक्शन। बड़ी बला है, लेकिन यहां कला है, समझिए ध्यान से। 2 मीडियम होने चाहिए तो होगा रिफ्रैक्शन। मैंने पिछली वीडियो में कहा था लाइट को बांट देना, लाइट को बांट देना। आधी लाइट मतलब कुछ पार्ट लाइट की हो जाती है रिफ्लेक्ट, ज्यादातर पार्ट हो जाती है रिफ्लेक्ट। तो लाइट 2 हिस्सों में बच गई, इसीलिए नाम हो गया रिफ्रैक्शन। मतलब जब जब रिफ्रैक्शन होगा 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच में, तब तब ये जो लॉज अभी समझाऊंगा आपको, इनको फॉलो करके ही होगा। मतलब अगर ये 2 लॉ फॉलो नहीं हो रहे हैं तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं। 1,00,000% बोल रहा हूं, रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता। आइए जानते हैं 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। आइए जानते हैं पहला लॉ क्या कहता है। पहले लॉ की पहले बात करेंगे। पहला लॉ कहता है the incident ray, the refracted ray and the normal at a point of incidence all lie on the same plane। कह रहा है the incident ray, जो रे इंसिडेंट अंदर आई, जो रे अंदर की तरफ आती है, इंसिडेंट रे, एंड द नॉर्मल, जो हम इमेजिन करके इमेजिनरी नॉर्मल बनाते हैं, ये रहा आपका नॉर्मल। द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे, ये रे ऑल लाई एट द सेम पॉइंट, सभी एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये रहा आपका पॉइंट, ऑल लाई एट द सेम पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, ऑन द सेम प्लेन, ये आपका प्लेन है। एक प्लेन पर तीनों चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल नहीं इमेजिनरी नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। एक पहला लॉ ये कहता है, पहला लॉ ये कहता है मतलब कि इंसिडेंट रे अंदर आने वाली, नॉर्मल जो हम इमेजिन करते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड रे उसके बाद बेंड होने वाली, एक ही पॉइंट पर होंगी, एक ही प्लेन के ऊपर। जब एक प्लेन के ऊपर की बात होगी तो एक बार में इंसिडेंट रे अंदर आने वाली, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एक ही जगह पर होंगी। तो पहला लॉ ये कहता है, इसको फॉलो करके ही कोई भी लाइट 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम में चल रही है तो रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो, पहला लॉ फॉलो करेगी, तभी हमको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये था। पहला लॉ हम समझ चुके हैं। अब दूसरे लॉ की बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। दूसरा लॉ क्या करता है? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। सो हवा उड़ गया, गायब, समाप्त, खत्म। आइए अब बिल्कुल कंसेप्ट में घुसेंगे और अच्छे से जानेंगे, डायग्राम बना के जानेंगे क्या कहना चाहता है सेकेंड लॉ। बिल्कुल डीप में जाके समझेंगे इस चीज को। आप ध्यान दीजिए, यहां पर क्या बोला गया? पेयर ऑफ मीडिया। पेयर ऑफ मीडिया का मतलब क्या है? जब 2 मीडियम होंगे तभी तो रिफ्रैक्शन होगा भैया। जब 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम होंगे तभी होगा रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है कि किन्हीं 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, मतलब वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्या बोला था उसने? द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। मतलब 2 ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए साइन आई और साइन आर की वैल्यू अगर अपॉन करें तो पूरे मीडियम में सेम रहेगी, पूरे मीडियम में कांस्टेंट रहेगी। आप बिल्कुल डीप में जाके समझना है कि कैसे कांस्टेंट रहेगी।
याद रखिए, मतलब अगर यहां पर डेंसर मीडियम में ग्लास ले लेता हूं, ध्यान दीजिए, ग्लास डेंसर है, एयर रेयरर है, तो लाइट इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, ये आई, एयर से जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो एंगल आई ये हो जाएगा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो एंगल आई हमारा ये है, एंगल R1 ये है। तो अब सेकेंड लॉ के हिसाब से समझते हैं इसको। सेकेंड लॉ के हिसाब से अगर साइन I1 अपॉन साइन R1, उसने क्या कहा, कांस्टेंट, मतलब पूरे मीडियम के लिए साइन I1 और R1 जो होगा, मतलब साइन I और R की वैल्यू सेम रहेगी। आप पूरे मीडियम में लाइट को कहीं से भी लाइए, यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं से भी ले आइए, साइन I अपॉन साइन R हमेशा सिमिलर आएगा, मतलब हर जगह साइन I और साइन R की वैल्यू सेम आएगी। कहने का मतलब है कि साइन I अपॉन साइन R पूरे मीडियम में सेम रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यही था कि पूरे मीडियम में रे ऑफ लाइट आप कहीं से भी इंसिडेंट करा दीजिए, सब जगह साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू एक जैसी आएगी, सब जगह साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू सिमिलर आएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप कोई भी बला इसमें घुसेड़ दीजिए, दुनिया की कोई भी ताकत घुसेड़ दीजिए, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के बीच अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू पूरे मीडियम में सिमिलर रहेगी। आप चाहे जहां मन हो, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जहां से मन हो वहां से रे पास करा दीजिए इस मीडियम में। भले अगर यहां आगे और रिलेट करते इसको फर्दर रिलेट करेंगे और आगे बढ़ा देंगे, भले 100 केस बना देंगे, हर केस में साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब एक जैसी ही आएगी। यही सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ आप अच्छे से समझ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट कमेंट में मेंशन करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर जरूर करें। अब सवाल यह है कि साइन I और साइन R की वैल्यू को चेंज कैसे करें, मतलब साइन I अपॉन साइन R चेंज कैसे होगा, बहुत बड़ा सवाल है। इसका दुनिया में एकमात्र तरीका है, बस एकमात्र तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप हमको आप चेंज कर दीजिए, मतलब ग्लास की जगह आप पानी ले आइए, ग्लास की जगह आप क्या कहते हैं मरकरी का ऑयल ले आइए, कोई भी ऑयल ले आइए जिससे लाइट पास होती है, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आपको अगर साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू चेंज करनी है, मीडियम चेंज करिए, लेकिन दो मीडियम के लिए, मतलब अगर एयर और ये ग्लास है, इसके लिए हर पॉइंट पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी हम जिस पॉइंट पे निकाले साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट आएगी, मतलब हर जगह साइन I अपॉन साइन R सेम आएगा। वैसे ही अगर फिर हमने मीडियम चेंज कर दिया, आप कहें मीडियम चेंज करने से वैल्यू चेंज हो जाएगी, नहीं, वहां पर भी यही लॉ लगना है। मैंने कहा था ना, लॉ नहीं, अगर लॉ को फॉलो नहीं किया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा। इस बार वाटर है नीचे, यहाँ पर हमारी लाइट पड़ रही है वाटर में, हमारी लाइट पड़ रही है एयर से जा रही है वाटर में, तो हर पॉइंट पे वाटर के साइन I अपॉन साइन R की वैल्यू सिमिलर रहेगी, सेम रहेगी। मान लीजिए साइन I अपॉन साइन R 1 आ रहा है तो हर जगह 1 आएगा, 2 आ रहा है तो हर जगह 2 आएगा। दो मीडियम के लिए अगर वैल्यू चेंज करनी है, मीडियम चेंज करना पड़ेगा। अब आप दोनों लॉ समझ गए होंगे, बिल्कुल धाकड़ तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग। आप बने रहिए वीडियो में, लंबी वीडियो होने वाली है, पसंद आए तो शेयर जरूर करें। अब साइन I अपॉन साइन R कांस्टेंट रहता है, मतलब हर जगह दो मीडियम के लिए सेम रहता है। तो जहां जहां पे कांस्टेंट आएगा वहां कोई ना कोई चीज तो आएगी, ऐसी चीज आएगी, ऐसी एक वैल्यू आएगी। तो यहां पर साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू ये सिंबल आ गया है। ये क्या है भाई, यही तो जानना है। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं म्यू, बोलते हैं इसको म्यू। तो फिजिक्स के टर्म्स में हम बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका बात होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका नाम। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत डिटेल में जानेंगे हम, बहुत बड़ी पैमाने पे इसकी बात करने वाले हैं। आइए बने रहिए। अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करूं, दो ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो लाइट आएगी। अगर मीडियम ट्रांसपेरेंट है, रिफ्रैक्शन होगा, आपको पता है। अब जब जब रिफ्रैक्शन होगा तब तक बात आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसका सिंबल ये है, इसे कहते हैं म्यू, इसे कहते हैं म्यू।
म्यू कहते हैं इस सिंबल को, ये इसका सिंबल है। तो तोड़ दीजिए, कोई भी वर्ड है उसको तोड़ दीजिए। तोड़ दिया मैंने, एक बन गया रिफ्रैक्टिव, एक बन गया इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्शन के बाद जिस रेशियो में लाइट बच गई हो या जितने रेशियो में लाइट की स्पीड कम हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत बड़ी बला है। अभी बहुत बच्चे खाली डेफिनेशन रटते हैं इसकी, उनको पता ही नहीं है क्या कला है। आप कला जानेंगे इसकी, डीप में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खाली रिफ्रैक्शन में इसकी बात होगी। रिफ्रैक्शन से क्या बना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये इसका सिंबल है, इसका नाम होता है म्यू, सिंबल आप देख लीजिए। आगे बात करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर हम तोड़ दें तो ये दो भाग में बच जाएगा, एक में रिफ्रैक्टिव, एक में इंडेक्स। मतलब रिफ्रैक्शन, जब लाइट बच गई, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा वो जानते हैं। पहली बात, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, जितने भाग में लाइट स्पीड कम हो गई है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट, अगर दो मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करता हूं, अगर ये ग्लास था, ये एयर थी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या थी और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो गई, तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी कम हुई ये भी हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चल सकता है। आप दूसरी बात देखिएगा, कितने भाग में एंगल बढ़ गया, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहा और उसके रिस्पेक्ट में उसका रेशियो, जैसे हमने पढ़ा था साइन आई अपॉन साइन आर, इसीलिए कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाना। सब कुछ रिफ्रैक्शन से आ रहा है, तो कितना एंगल इंसिडेंट हुआ, कितना एंगल रिफ्लेक्ट हुआ, कितने भाग में एंगल बचा है, उसकी बात होगी। फिर आगे क्या डिफरेंट है ऑप्टिकल डेंसिटी के दोनों मीडियम के बीच में, मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की थी आपसे, क्या था ऑप्टिकल डेंसिटी? वो होती है कि किसी भी मीडियम में स्पीड क्या है लाइट की, वो हमें बताती है ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अगर मान लीजिए एयर और ग्लास में सेम स्पीड से लाइट चलती तो कभी रिफ्रैक्शन होता नहीं होता, सेम स्पीड से चलेगी, आर पार हो जाती बिना बेंड हुए। लेकिन बेंडिंग होती है दोस्तों, बेंडिंग होती है, इसका मतलब अंदर कुछ ना कुछ ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा नहीं है कि एयर में नहीं है, ऑप्टिकल डेंसिटी हर एक मीडियम में होगी, लेकिन ग्लास के कंपैरिजन में एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, तभी स्पीड ऑफ लाइट तेज चल रही है। और जो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में। तो उन ऑप्टिकल डेंसिटी का की बात होती है कि कितना ऑप्टिकल डेंसिटी घटी या बढ़ी। अब पहले केस में एयर से जा रही थी ग्लास में तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ेगी, तभी तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई। दूसरे केस में ग्लास से जाएगी एयर में तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी घट गई और स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई। यही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। मतलब मेन चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूं तो ये वो है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। यह हमें ऑप्टिकल डेंसिटी का मेजरमेंट देता है कि मतलब पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम कितना ऑप्टिकली डेंस है, मतलब कि पहले मीडियम की तुलना में दूसरा मीडियम कितना घना है, ऑप्टिकली कितना घना है, या दूसरे मीडियम की तुलना में पहला मीडियम कितना घना है। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। क्योंकि जो और ये सारे फिनोमिना हो रहे हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, या स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ये जो भी घटनाएं हो रही है, एंगल बढ़ जा रहे हैं, दोनों चीजें, ये तीनों चीजें जो हो रही है ये किस पे डिपेंड कर रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, कितना घना है, ऑप्टिकली कितना घना है मीडियम। अगर मीडियम घना ना होता, बेंडिंग ना होती, स्पीड ऑफ लाइट चेंज ना होती, रिफ्रैक्शन ना होता। रिफ्रैक्शन हो रहा है, मेन कारण ऑप्टिकल डेंसिटी है। यही आपका है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। इसे कहता हूं मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को आप भी कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को दुनिया कहती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आज जान गए कॉन्सेप्ट, आज सीख गए कॉन्सेप्ट, बिल्कुल शेयर करिए, दबा के ठोक के लाइक करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बला है जो हमें ऑप्टिकल डेंसिटी की कला सिखाती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो बला है जो हमको ऑप्टिकल डेंसिटी की कला सिखाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा, अंत तक बने रहिए। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म नहीं हुआ, अभी आगे और बढ़ना है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आज आप समझ गए होंगे। इतने पार्ट तो बिल्कुल गहराई से इसको नोट्स बनाना है, बना लीजिए, छाप लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए। कहीं छापना वो आपका काम है, समझाना मेरा काम है, आगे उसको अप्लाई करना आपका काम है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन चाहते हैं और डीप में वीडियो चाहते हैं, कमेंट में मेंशन करना ना भूले और वीडियो को फैलाना ना भूले। अच्छा, ऊपर क्या आता है? साइन आई। साइन आई क्यों होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पहले होगा जब इंसिडेंट होगी, जब वो टकराएगी किसी मीडियम से, तभी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले आएगा। रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? तो साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन से मीडियम में होता है? हमेशा पहले मीडियम में होता है, इन द फर्स्ट मीडियम। अब अपॉन रेशियो होता है, तो अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन हमेशा कौन से मीडियम में होता है? इन द सेकेंड मीडियम। साइन आई अपॉन साइन आर। इंसिडेंट इन द फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू 1 म्यू 2। 1 म्यू 2 क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, with respect to the refractive index of first medium। आप ध्यान देना है, मैंने कहा ना एंगल कितने बढ़ गए, मतलब एंगल आई और एंगल आर के बीच क्या रेशियो है? एंगल आई कितना बड़ा है या कितना छोटा है एंगल आर से, या एंगल आर कितना बड़ा या छोटा है एंगल आई से, ये हमें कौन बताएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा। इसका फॉर्मूला हमें ये चीज बताएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन साइन आई हमेशा फर्स्ट मीडियम में होगा, जहां इंसिडेंट होगी वहीं आई आएगा। आई हमेशा ऊपर आएगा और जो जहां साइन आर होगा वो हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो हमेशा सेकंड मीडियम में होता है। तो ये रिलेट कर दिया मैंने। लेकिन ये लाइट बेंड क्यों कर गई? इसका पाथ चेंज क्यों हुआ? इसको जाना इस तरफ था, बेंडिंग क्यों हुई? बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। इसीलिए कह रखा है ये कम डेंसर है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? रेयरर बोलते थे, इसे बोलते हैं डेंसर। मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इसे ही बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल फार तरीके से पढ़िए। अब फिजिक्स की बात करें, कोई भी क्वांटिटी की बात होगी उसकी यूनिट जरूर होगी भाई। अब बात करता हूं कि यूनिट क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ये यूनिट नहीं है, याद रखना, ये सिंबल है उसका। यूनिट क्या होती है इसकी? इसकी कोई यूनिट नहीं होती, परे है ये हर चीज से, खतरनाक चीज है, तो इसकी यूनिट भी नहीं है। अब लेकिन मैं कहता हूं कि हर चीज में सवाल पूछिए कि यूनिट होती क्यों नहीं है, ये भी एक सवाल है। इसका भी जवाब जरूर है, यहां पे बना हुआ है जवाब। इसकी यूनिट क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये दो सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो है। अब बात करता हूं सिमिलर को, साइन आई अपॉन साइन आर, दोनों क्या है? एंगल है। एक एंगल ऊपर आया, एंगल ऊपर अपॉन एंगल नीचे, तो कोई यूनिट नहीं होगी। मान लीजिए हम अगर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कर दें, 5 किलोमीटर अपॉन 10 किलोमीटर। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस की यूनिट की अगर बात करूं, आप सोचिए सब कट पिट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। पीछे से कोई यूनिट नहीं है क्योंकि किलोमीटर किलोमीटर से कैंसिल हो गया। इसीलिए इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। दोनों क्वांटिटी ऊपर नीचे क्या है? सिमिलर है। याद रखना है, जब भी किसी सिमिलर क्वांटिटीज का रेशियो होगा वहां यूनिट नहीं होगी। यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बला थी और यही मेरी कला थी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट में मेंशन करें कि आगे की वीडियोस ऐसी लाऊंगा धाकड़ तरीके से। बहुत कम टाइम बचा हुआ है दोस्तों। जय भारत, जय शंकर, जय महाराज।